भौतिकी का मैंने क्या बताया कि जो इस फील्ड में काम करता है तो उसके दिमाग हिल जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत टफ हैं, मैथ से भी टफ हैं। तो ऐसे याद रखो। तो जॉन जे हाफील्ड, जेफ्री ई हिल्टन, ठीक है, याद रहेगा, जेफ्री ई हिल्टन याद रखिएगा। और किसके लिए? मशीन। अब सोचिए मशीन लर्निंग में काम कर रहा तो उसका दिमाग तो हिलेगा कि नहीं हिलेगा, ठीक है ना, इस चीज को भी याद रखिए। तो ये याद रखिए किस क्षेत्र में? मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है। दूसरी चीज रसायन। रसायन कैसा होता है? बेकरी में उपयोग करते हैं, ठीक है, एक तरह का। दूसरी चीज अगर रसायन का अत्यधिक सेवन करें, हो सके विषैला रसायन हो, तो याद रखना उससे क्या होता है, ये भी एक तरह का विष का भी काम करता है, और इससे क्या होता है, जान भी निकल जाती है। तो जान जंपर, जान जंप कर जाती है, ऐसे याद रखो। जान जंपर, डेमिस हस्बिस, डेविस बेकर, ये रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। और याद रखिएगा इन्होंने प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया है, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी, इस पॉइंट को भी याद रखिए। ये देखो हंस रहा है, दिख रहा है, ऐसे याद रखो, ठीक है ना, ये हंस रहा है, ये अपनी जान को याद कर रहा है, तो इसकी जान निकल जाएगी कुछ दिन में, ठीक है ना। ये बेकार है, बीच में बैठा है, ऐसे याद करो। देखो याद रखना पड़ेगा। आपको लगता है ये याद रहेंगे? ऐसे ही याद करना पड़ता है ऐसे लोगों को, ठीक है ना। अब याद रहेगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। रसायन का नोबल है जॉन जंपर, डेमिस हस्बिस, डेविस बेकार, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पे मेडिसिन का नोबल, अब देखो कैसे याद रखना। अब इसको इमेजिन करके याद कराऊंगा, चुपचाप याद करना। देखो इसको इमेजिन ऐसा करना, देखो ये भाई साहब है, एम्ब्रोस भाई साहब हैं, ये अपनी विक्टर गाड़ी में बैठे हुए हैं, अरे ये हंस रहे हैं, ठीक है ना। और याद रखिए इनके पीछे एक और बैठी हैं, एक और बैठी हुई हैं, ऐसे याद रखिए। ये बोलती हैं कि इनका नाम है गैरी, भाई ये विक्टर गाड़ी लिए हैं, ये 100 की स्पीड से चल रहे हैं, तो ये बोलती हैं कि थोड़ा आराम से चलिए, नहीं तो हमें कहां जाना पड़ जाएगा, चिकित्सा करवाने पहुंच जाना पड़े, मतलब कुल मिला के हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे हम लोग। तो ऐसा याद रखिए गैरी रुकून, गैरी आप रुक रुक के गाड़ी चलाइए, विक्टर गाड़ी रुक रुक के चलाइए, नहीं तो कहां पहुंच जाएंगे, कुछ समय बाद यहां पहुंच जाएंगे मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार लेने, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब भाई जब एक्सीडेंट होगा तो कहां पहुंचेंगे, हॉस्पिटल पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, तो ऐसा याद रखिएगा। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन, ठीक है ना, गैरी को बोल रहे हैं कि विक्टर गाड़ी धीरे चलाइए, नहीं तो कहां पहुंच जाएंगे, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार लेने पहुंच जाएंगे, याद रखिएगा। कहां पहुंच जाएंगे, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, ऐसे याद रखो। तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, विक्टर एम्ब्रोस, किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को मिला है। किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन, ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। तो याद रखिए कि दिमाग में रखिए कि अच्छा एक विक्टर गाड़ी है और गैरी चला रहा है, उसके साथ कोई बैठा है, वो बोल रही है कि भैया धीरे चलाइए, नहीं तो कहां पहुंच जाएंगे, नोबेल लेने, किसका नोबेल, चिकित्सा का नोबेल लेने, याद रखिएगा। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन, याद रहेगा क्या, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया, और अब नहीं रुकेगा तो उसका आरएनए भी खराब हो जाएगा, ठीक है ना, परमानेंट के लिए, ठीक है ना। फिर क्योंकि प्रभु ने दिया है और प्रभु छीन भी लेंगे इस तरह में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आरएनए की खोज के लिए मिला है, किसके, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। वापस से एक बार और देखो ताकि चीजें रिकॉल होती चले, वापस से एक बार और देखो, जब तक याद नहीं होगी तब तक यहां से हटेंगे नहीं हम भी। देखो फिजिक्स में अगर पूछे ना तो कह देना कि जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत इस फील्ड में बहुत टफ होता है, जिसके कारण लोग हिल जाते हैं। तो जॉन जे हाफील्ड, जेफ्री ई हिल्टन, याद रहेगा, परमानेंट के लिए याद रखिए। अभी रसायन में, रसायन का उपयोग बेकरी में भी किया जाता है, और एक तरह का विष का काम करता है, और इससे जान भी चली जाती है। तो डेविस बेकर, डेमिस हस्बिस, जॉन जंपर, ठीक है, ये भी याद रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए, प्रोटीन संरचना के भविष्यवाणी के लिए। और ये गैरी को बोल रही थी वो कि विक्टर गाड़ी धीरे चलाइए, नहीं तो मेडिकल पहुंच जाएंगे। मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को मिला है, याद रखिएगा। अब देखें साहित्य, आप ही बताइए, ये साहित्य, लोग साहित्य काफी टाइम से लिख रहे हैं, लोग लिखते जाते हैं, बड़ा
परेशानियों को सामना करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, साहित्य का नोबेल किससे मिला है? हान कांग को। लोग लिखते लिखते उनके कान तक खड़े हो जाते हैं कि अब ये साहित्य कैसे कंप्लीट हो। तो कान से याद रखना, कांग। साहित्य लिखते लिखते लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, ऐसे याद रखना, हान कांग। ठीक है, हान कांग। तो याद रखना, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हान कांग को। और ये दक्षिण कोरियाई लेखिका, ये भी याद रखिए, ये कौन सी है? दक्षिण कोरियाई लेखिका है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। और उनकी साहित्य कृतियों के लिए इस वर्ष इन्हें क्या मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है हान कांग को। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखें आगे, शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार, ये याद रखिएगा, ये निहान भाई हैं। ये बोलते हैं मैं क्यों शांत रहूं, मैं क्यों शांत रहूं। कौन बोलता है? निहान बोलते हैं कि मैं शांत नहीं रहूंगा, मैं बैठा रहूंगा, बस मैं वो करूंगा, उद्दंडता करूंगा। तो याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार निहोन हिंडानक्यो को मिला है। निहोन हिंडानक्यो को मिला है, याद रखिएगा। ये जापानी संगठन है। कैसा? एक तरह ये जापानी संगठन है, ध्यान रखिएगा, जापानी संगठन। और परमाणु हथियारों के खिलाफ उनके अथक प्रयासों के लिए इस वर्ष का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये एक तरह का संगठन है और यहां पे याद रखिएगा, परमाणु हथियारों के खिलाफ इन्होंने काम किया था, इसलिए इस संगठन को मिला है, निहान हिंडानक्यो को मिला है। और निहान हिंडानक्यो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कैसे याद रखेंगे? निहान बोलता है मैं क्यों शांत रहूं, तो ऐसे याद रखना। तो निहोन हिंडानक्यो, निहान हिंडानक्यो, याद रखिएगा ये सारे नाम। आगे चलें आगे चलें। अब देखें यहां पे अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार याद रखें, ये याद रखिएगा, जिंदगी में नहीं भूलने वाले हैं आप। याद रखिए, देखो ये रॉबिन्सन है भाई, है ना? तो रॉबिन्सन को रवि पढ़िए, रॉबिन्सन को रवि। साइमन जॉनसन, जॉन और सन याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना? जॉन और सन। और एस मगलू। अर्थ मतलब क्या होता है? रुपया। अरे अर्थ मतलब रुपया होता है ना। ये रवि तभी अपनी जान और सन के साथ ऐश करेगा जब उसके पास पैसा रहेगा। शुद्ध याद करो ऐसे, रवि तभी अपने जान और सन के साथ ऐश करेगा। ऐश का मतलब घूमने फिरना, मनाली जाना, कुल्लू जाना, स्विट्जरलैंड जाना, तभी ऐश कर पाएगा जब उसके पास पैसा रहेगा। तो याद रखना एसमगलू। तो डेरान एसमगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, याद रखिएगा इसी तरह, क्योंकि ये इतने कठिन नाम हैं कि इनको आप याद ही ना कर पाए। हाँ, इस टेक्निक से याद रखेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा रॉबिन्सन और जॉनसन और एसमगलू याद रहेगा, ठीक है ना? ये डेरान एसमगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है? तो रवि अपनी जान और सन के साथ तभी ऐश कर पाएगा जब उसके पास पैसे रहेंगे, ऐसे याद रखो। पैसे मतलब अर्थ है, याद रखिएगा। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेरान एसमगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है? चले अब इनका ये मत याद रखिएगा कि यूएसए के हैं, यूएसए के। अगर याद हो जाए तो ठीक है, ये तीनों यूएसए के हैं, पर परेशान मत होइएगा कि ये कहां के हैं, ठीक है? अब ये देखिए, तो हमने अभी के सारे नोबेल देख लिए, एक बार वापस से देखिए ताकि एकदम से याद हो जाए परमानेंट के लिए। देखो, भौतिकी का किसे मिला? जॉन जे हाफफील्ड, जेफ्री ई हिल्टन। इस फील्ड में जो भौतिकी का कॉन्सेप्ट होते हैं उसके कारण लोग हिल जाते हैं, ऐसे याद रखना। तो हाफफील्ड और हिल्टन, ठीक है? दूसरा याद रखिए, रसायन बेकरी में यूज करते हैं और रसायन का अत्यधिक सेवन से विष का भी काम करता है एक तरह का, और ये इससे क्या होती है? जान जंप कर जाती है, जान जंपर, याद रखिए। जान जंपर डेमिस हसबिस और डेविस बेकर, याद रखिएगा रसायन के क्षेत्र में, ठीक है? तीसरी चीज, ये गैरी को बार बार बोल रही है कि रुक के चलाइए गाड़ी, नहीं तो मेडिकल पहुंच जाएंगे। तो विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूबकुन, याद रखिएगा इनका भी, ठीक है? जीन विनिमय के लिए किया गया था, ठीक है ना? जीन विनिमय ध्यान, और माइक्रो आरएनए की खोज के लिए किया गया, ध्यान रखिएगा। साहित्य का नोबेल
साहित्य लिखते लिखते लोगों के कान खड़े हो जाते, कान से याद रखना, कांग, हान कांग। और दक्षिण कोरियाई ये लेखिका हैं, ठीक है, दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं, याद रखिएगा परमानेंट। शांति का नोबल, शांत निहान बोलता मैं क्यों शांत रहूं, तो निहान हिंदानक्यो, ठीक है ना। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे, निहान हिंदानक्यो को मिला है, या संगठन को मिला है, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र जेम्स ए रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन और डेरान एस्मगलू, ठीक है ना। रवि अपने जान और सन के साथ तभी ऐश करेगा जब उसके पास पैसा रहेगा, ऐसे याद रखो। अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। अब देखो अभी तक भारतीय कौन कौन से प्राप्त किए हैं, इन देखो भारतीय मूल के भी हैं और कुछ भारतीय भी हैं, इनको इकट्ठा मैंने यहां पे कर दिया था, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो भारतीय भी देख लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपसे हो सके कब जनरेट हो जाए, ठीक है। तो देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में प्राप्त किए थे, गीतांजलि के लिए प्राप्त किए थे, इनकी कृति है गीतांजलि, उनके लिए ये प्राप्त किए थे, ध्यान रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे, याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब प्राप्त किया, 1913 में प्राप्त किया, ठीक है ना। और ये पहले एशियाई थे, ठीक है, और भारतीय भी थे, ध्यान रखिएगा। दूसरी सीवी रमन, ये भौतिकी के क्षेत्र में प्राप्त, देखो इनका याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र में साहित्य लिखते थे, तो साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त किए। और कौन सी साहित्य लिखा था, गीतांजलि लिखा था, ठीक है ना, गीतांजलि लिखा था। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। सीवी रमन, क्या, सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में, रमन से रमन प्रभाव, ऐसे याद रखो, रमन से रमन प्रभाव खोज की। तो रमन प्रभाव की खोज की जो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, तो रमन प्रभाव की खोज किसने की, सीवी रमन ने की, ठीक है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। तीसरा, हरगोविंद खुराना, जब व्यक्ति को देखो मेडिकल की आवश्यकता होती है, लोग हर हर महादेव करने लगते हैं कि भाई हर हर महादेव ठीक कर दो हमें, तो याद रखो ऐसे हरगोविंद खुराना, और गोविंद को याद करते रहते हैं, तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था, या अनुवांशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के अध्ययन में योगदान दिया था इन्होंने, ठीक है ना। जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण का अध्ययन इन्होंने किया था, कौन, हरगोविंद खुराना ने। और इनको 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, हरगोविंद याद रखना, चिकित्सा, ऐसे ध्यान। सीवी रमन, रा से रमन प्रभाव की खोज की। और दूसरी चीज भौतिकी के हैं, किसके हैं, भौतिकी के हैं, ध्यान रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए मिला है और साहित्य के हैं, ठीक है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला है। और 1989 में गरीबों, बीमारियों और असहायों की सेवा के लिए उन्हें कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की भी स्थापना की थी। और मदर टेरेसा को क्या मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है 1979 में, याद रखिएगा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अब ये बताइए चंद्रमा कहां होता है, चंद्रमा में, मतलब ऐसा लगता है कि चंद्रमा और तारा साथ में है, तो याद रखिए ऐसे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर तारों की संरचना और विकास का अध्ययन किया, समझ गए क्या। अपन देखते हैं कि चंद्रमा और तारा साथ में रहते हैं, ऐसे याद रखो, ताकि याद रखें कि तारों की संरचना का अध्ययन इन्होंने किया था, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। एक बार वापस से देखें, यहां से वापस से, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला है, ध्यान रखिए, और गीतांजलि के लिए मिला है, ठीक है ना, उनकी कविताओं की गहराई और प्रभावशीलता के लिए मिला। सीवी रमन, रा से रमन प्रभाव की खोज की, याद रखिए, और भौतिकी के क्षेत्र में मिला, ठीक है ना। हर गोविंद, जब व्यक्ति मेडिकल में जाता है तो हर और गोविंद, हर हर महादेव गोविंद जी को याद करते हैं, ऐसे याद रखो। तो चिकित्सा के लिए मिला, अनुवांशिक कोड के लिए, ठीक है ना। मदर टेरेसा, मम्मी हमेशा बोलती हैं शांति रहा करो, ये नहीं कि उद्दंडता करो, ठीक है। मदर टेरेसा शांति के लिए मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। और गरीबों, बीमारों और असहायों की सेवा के लिए उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी का स्थापना किया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रमा और तारा, ऐसे याद रखिए। तो तारों की संरचना और विकास के लिए मिला है, किसे, भौतिकी का सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है, ठीक है, याद रहेगा क्या। चलें आगे बढ़े, याद कर ही लेना है, प्रश्न बनेंगे, मतलब बनेंगे, यहां से श्योर है,
श्योर बता रहा हूं। अमर्त्य सेन याद रखिए, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में आ से अमर्त्य आ से अर्थ है, ठीक ना, ऐसे याद रखो थोड़ा सा। अर्थशास्त्र के कल्याणकारी अर्थशास्त्र और गरीबी उन्मूलन के सिद्धांतों पर योगदान दिया था। तो अर्थशास्त्र के लिए किसे मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है 1998 से। कब मिला? 1998, याद रखिए। वेंकट रमन रामकृष्णन, रामकृष्णन, रा से रसायन, रा से रामकृष्णन, याद रखो। रामकृष्णन को किस लिए मिला है? रसायन के क्षेत्र में मिला है। रा से राइबोसोम की संरचना, ऐसे याद रखो, रा से रसायन, रा से राइबोसोम। और याद रखना रामकृष्णन, वेंकट रामकृष्णन रसायन के क्षेत्र में मिला है और राइबोसोम की संरचना का अध्ययन किया था, ठीक है, याद रखना है ऐसे पॉइंट को। इनको गलती से भी मत भूल जाइएगा, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश से हैं। और मध्य प्रदेश में कहां से हैं? विदिशा से हैं। कौन? कैलाश सत्यार्थी। ये कहां से हैं? विदिशा से, ठीक है, ये कहां से हैं? विदिशा से है, याद रखिएगा। तो इन्होंने, याद रखिए, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला है। कब मिला? ये भी याद रखिए, 2014। और याद रखिए इनका एक एनजीओ है, बचपन बचाओ, बचपन बचाओ, याद रखिएगा। बचपन बचाओ किससे संबंधित है? इन्हीं से संबंधित है एनजीओ। दूसरी याद रखनी है इनको, शांति का नोबेल। कैलाश में हमेशा क्या मिलती है? लोग क्यों जाते हैं? शांति के लिए जाते हैं, ऐसे याद रखिएगा। कैलाश में क्यों जाते हैं? कैलाश पर्वत में इसलिए जाते हैं कि बढ़िया वहां शांति मिलेगी, ठीक है ना, पर मिलती नहीं है और परेशानी बढ़ जाती है उस क्षेत्र में, क्योंकि भाई वो क्षेत्र में जाना ही टफ टास्क है थोड़ा सा, ऐसे याद रखो, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी, याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, ध्यान रखिए। बच्चों के अधिकारों और बाल मजदूरी के खिलाफ आंदोलन के लिए दिया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, आ से अभिजीत, आ से अर्थशास्त्र, ऐसे याद रखो। जैसे अमर्त्य सेन में आ से अर्थशास्त्र, आ से अमर्त्य सेन, ऐसे याद रखना। अभिजीत बनर्जी, याद रखिए, ये अपनी तो गरीबी दूर नहीं की है, बोल रहे थे कि मैं वैश्विक गरीबी दूर करूंगा, ऐसे थोड़ा वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए किए गए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए मिला है, बस याद करना है। देखिए गरीबी तो दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर गरीबी दूर हो नहीं रही है, सबसे बड़ी बात यह है। तो ऐसे याद रखिएगा कि अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए किया गया था, ठीक है, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए किया गया था, याद रखना है सारे पॉइंट। चलें एक बार मैं वापस से 5 मिनट में इसका पूरा रिकॉल कराता हूं, याद करते चलिए, ठीक है, 5 मिनट में वापस से जल्दी स्पीड मोड में। देखो भौतिकी है, कैसे याद रखेंगे? इस फील्ड में बहुत दिमाग लगता है तो लोग हिल जाते हैं। हिंटन और कौन है? जॉन जे हॉपफील्ड, याद रहेगा, याद रखिए। मशीन लर्निंग, क्योंकि मशीन लर्निंग में भी काम कर रहा है इसलिए हिल रहा है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, रसायन क्या होता है? बेकरी में यूज करता है, अत्यधिक सेवन से इसका विष का भी काम करता है और इससे जान जंप हो जाती है, जान जंपर, डेमिस हसबिस, डेविस बेकर, याद रहेगा, याद रखना है प्लीज। और याद रखिएगा प्रोटीन डिजाइन करे थे ये, ठीक है, ऐसे कुछ याद रखिए, ठीक है, प्रोटीन संरचना के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इतनी प्रोटीन मिला दी कि ये विष भी हो गया, बेकार भी हो गया, जान भी चली गई, ऐसे कुछ याद रखें। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए विक्टर एम्ब्रोस गैरी रुकुन, गैरी को बोल रहे हैं कि विक्टर गाड़ी धीरे चलाइए नहीं तो चिकित्सा में पहुंच जाएंगे, अपन मेडिकल में पहुंच जाएंगे, तो विक्टर एम्ब्रोस गैरी रुकुन याद रखिए, ठीक है। और साहित्य का नोबेल, साहित्य लिखते लिखते लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, हान कांग याद रखिएगा, दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं, ये भी पॉइंट याद रखिए। शांति का नोबेल पुरस्कार निहान को बोल रही हैं कि क्यों तुम शांत नहीं, तो यह बोलता है मैं क्यों शांत रहूं, कौन? निहान, तो निहान हिंडान क्यों, याद रखिएगा, जापानी संगठन है, परमाणु हथियारों के खिलाफ उनके अथक प्रयासों के लिए, मतलब परमाणु हथियारों के बारे में अध्ययन किया इन्होंने, ध्यान रखिएगा, कौन? निहान हिंडान क्यों। अर्थशास्त्र, जेम्स ए रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन, डेरान एस मैग्लू, ठीक है ना। रवि अपनी जान और सन के साथ तभी ऐसा करेगा जब उसके पास पैसा रहेगा, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त कर चुके हैं 1913 में गीतांजलि बुक के लिए, ठीक है, गीतांजलि बुक के लिए। सीवी रमन, रा से रमन प्रभाव,
र से रमन प्रभाव, ऐसे याद रखिए भौतिकी के क्षेत्र में। हरगोविंद चिकित्सा के क्षेत्र में अनुवांशिक कोड की खोज की इन्होंने, याद रखिएगा। मदर टेरेसा, मम्मी हमेशा शांति के लिए ही बोलती है, मदर टेरेसा शांति के लिए, गरीबों, बीमारों और असहायों की सेवा के लिए मिला है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, तारों के संरचना का अध्ययन करने के लिए मिला है। ध्यान रख, चंद्रमा और तारा ऐसे कॉन्सेप्ट फिट कर लीजिए, ठीक है। 1983 अमर्त्य से, आ से अमर्त, आ से अर्थशास्त्र और कल्याणकारी योजना ये बनाते रहते हैं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ऐसे याद रखें, ठीक है। वेंकटरमन रामकृष्णन, ये राम से रसायन, रामकृष्ण याद रखना, रसायन शास्त्र और राइबोसोम की संरचना के लिए दिया गया, ध्यान रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश में जाने पे लोगों को शांति मिलती है, और याद रखना बच्चों के अधिकार और मजदूरी के खिलाफ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी कहां के हैं, विदिशा के हैं। 2014 में इनको मिला है नोबेल पुरस्कार मिला है। अभिजीत, इनका बचपन बचाओ आंदोलन याद रखिएगा। अभिजीत बनर्जी, आ से अर्थशास्त्र, आ से अभिजीत, और याद रखिएगा वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए किए गए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए मिला है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने नोबेल कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक भारत रत्न करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, भारत रत्न में भी कराऊंगा, जो अभी प्राप्त किए हैं और जो भारतीय और लोग प्राप्त किए हैं उनको भी अपन कर लेंगे, क्योंकि हो सके आपसे भारत रत्न के बारे में भी, क्योंकि 2024 में भारत रत्न मिले हैं 5 लोगों को, वो तो पढ़ेंगे और उनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा यहाँ पे ये सारी चीज़ों को। तो ठीक है, तो हम लोग अब यहीं पे क्लास को अभी रोकते हैं। अभी सर की क्लास होगी जस्ट 5 मिनट बाद, 5 से 7 मिनट बाद, तो सर लेंगे, ठीक है।